हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वो तो जहाँ जहाँ बर्फ़ गिर रही है उसका असर दूसरी जगह भी है, तो बहुत ध्यान रखना है अपना। अच्छे से रहना है, बिल्कुल गप्पू गप्पू बन के, खरगोश जैसे कपड़े पहन के, ठीक है ना। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि वे आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके प्रेम संदेश। ठीक है, ये आपके पर्सन के प्रेम संदेश होंगे जो हम निकालेंगे, देखते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपसे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं, बाकी जो भी आपको रेजोनेट ना करे उसको आप इजीली छोड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपना नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। इन कार्ड्स को देख के इंट्यूटिवली मुझे ये लग रहा है कि इनका इस तरह का है कि ये ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे हो तुम या कैसी हो तुम। आई थिंक यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से है, तो ये पूछ रहे हैं सबसे पहले कि कैसी हो तुम। मेरी मंशा ये जानने की है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। ना कहीं से ऐसा सुराग छोड़ा है तुमने जिससे तुम्हारे बारे में मुझको पता चले। मेरी हर सक्सेस, जो भी रिकॉग्निशन मुझे मिली थी, वो तुम्हारी वजह से आज भी है, चाहे तुम स्वीकार करो या इस बात को ना मानो। और मैंने तुम्हें जो फुलफिलमेंट थी मेरे जीवन में, उसमें मैंने एक तुम हो जिसको खो दिया। ये 9 ऑफ कप्स है, तो एक चीज़ की कमी इसके बाजू में ये आई है, प्रेम को खो देना। ये मेरे जीवन में है और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम बहुत स्वाभिमानी इंसान हो और तुमने बखूबी अपने को मेरे बिछोह के बाद अच्छी तरह से समेट के रखने की कोशिश की है। और मैं हमेशा ही तुम्हारे पास आने की सोचता हूँ, लेकिन मुझे ये जो तुम्हारे साथ नई शुरुआत करने में अब एक तरह का संकोच होता है कि जिस तरह का लड़ाई झगड़ा मैंने किया और जिस तरह की दिल मैंने तुम्हारा तोड़ा, जिस तरह की असभ्य और बदतमीज़पूर्ण बातें मैंने तुमसे कही, और जिस तरह से मैंने 2 सिचुएशंस में तुमको न चुना। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, फैमिली वाले इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज रहे हमेशा। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का व्यवहार मेरा था, जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ में ये सब किया जिससे तुम बुरी तरह से दिल से टूटे, आत्मा से टूटे, जो जगल किया मैंने तुम्हें, उसकी वजह से ये आना मेरा रुक जाता है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे और इंतज़ार ये कह रहे हैं कि बहुत करता हूँ मैं तुम्हारा, कुछ समझ में नहीं आता किस रास्ते पे जाऊँ, क्या करूँ।
तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में पॉजिटिविटी थी, ठीक है। यहाँ पॉजिटिविटी की यहाँ कोपलें दिख रही हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ जीवन में अच्छी चीज़ों को देखा और तुमने हर संभव कोशिश की कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी को मैं मिटा दूं, लेकिन मैं वो नेगेटिविटी को मिटा नहीं सका या नहीं मिटा सकी। अपनी सेल्फ़ इस्टीम को मैंने वर्तमान में खो दिया है और मैं हमेशा ही पास्ट की तरफ देखता रहता हूँ और मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो गया है कि एक भागना चाहता हूँ, मैं हर स्थिति से भागना चाहती हूँ, पीछे पीछे मुड़ के देखना चाहती हूँ। पास्ट में जो मेरे जीवन में समृद्धि थी उसको पलट पलट के मैं देखती हूँ और अभी वर्तमान में मैं बहुत ऐसा महसूस करती हूँ या करता हूँ कि मैंने सेल्फ़ इस्टीम को खो दिया। मुझे लगता है कि मैं किसी भी इंसान के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें खोने के बाद उन चीज़ों को मैं महसूस करती हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारे थ्रू ये ऊपर वाले जो परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह जो भी है, जिसको भी आप मान लें, तो ये कह रहे हैं कि उसने मुझे आपके थ्रू ब्लेसिंग्स दी थी, पर मैंने उनकी कदर नहीं की, उनको समझा नहीं और खो दिया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने फ़ील किया कि मेरे पास क्या था और आज मेरे पास कुछ भी हो, थोड़ा बहुत अच्छा भी हो, तो तुम्हारी वजह से है। जब ये दुख और परेशानी मेरे पास आती है तो मैं तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता हूँ तो एक जीने की किरण मिल जाती है, एक दिल में फूल खिल जाते हैं। भले ही वर्तमान में कुछ भी चल रहा हो, पर तुम्हारी याद ही इतनी एक खुशनुमा होती है कि उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है। ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे आज भी अटैच हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी साथ बिताए हुए समय को याद करना ही पड़ता है। भले इसमें कई नेगेटिव शेड्स हों, भले मुझ में कई बुराइयां हों, पर जो अच्छाइयां हैं वो तुम्हारे साथ रहने के कारण हुई। तुमने मेरे बचकाने नेचर के विरुद्ध मुझे कई चीज़ें अच्छी सिखाई। जो भी मैंने अच्छा सीखा वो तुम्हारे कारण सीखा कि रिश्तों में किस तरह का समर्पण होना चाहिए, जबकि मैं रत्ती भर भी समर्पण करने के एक अंश मात्र को भी नहीं छू पाया, नहीं छू पाई, ठीक है। किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट और उसको रिश्ते को निभाना मैंने तुमसे सीखा। तो मेरे जो रिश्ते बचे हुए हैं वो तुम्हारे सिखाए हुए रास्ते के कारण ही हैं। पर मुझे अफसोस है कि मैंने यहाँ पर किसी दूसरी सिचुएशन के कारण या किसी और को भी हो सकता है इन्होंने चूज़ किया हो, मैरिज होते होते रह गई हो आपकी, तो मुझे अफसोस है कि जिसने मुझे रिश्ते बनाना सिखाया, निभाना सिखाया, मैंने उसी को खो दिया। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी सब चीज़ संभालने में, और मैंने जो थर्ड पार्टी को जीवन में लाके जो भी तुम्हारे साथ किया, उस वक्त मैं बहुत जोश में थी। उस टाइम मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि इन चीज़ों का तुम्हारे मन पर क्या असर होगा, ठीक है। मैं और मैसेजेस निकालती हूँ। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। किसी ने नहीं समझा इनको, पर आपने इनको समझा। ये कह रहे हैं पेनफुल मेमोरीज, दुखद स्मृतियाँ हैं इनके जहन में। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। कह रहे हैं जीवन जो है अंधकार में हो गया है तुम्हारे बिना, और बहुत डिप्रेशन में हूँ मैं, और तुम्हारा जो प्रकाश था
वो मैं मिस करता हूँ या करती हूँ। और मैंने बोला ना, जो आपकी जो पास्ट में ये मुड़ मुड़ के जो यादें हैं, उनको जब देखते हैं तो इनको एक किरण मिलती है कि हाँ, जीवन में कोई पड़ाव ऐसा ज़रूर था मेरे, ये सोचते हैं कि जहाँ मैंने प्रकाश को देखा। कुल मिलाकर बात ये कहना चाह रहे हैं ये। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, कोई वादा नहीं कर सकते। ये आपसे मैरिड हो सकते हैं और मैरिज में रहते हुए इन्होंने कहीं और मूव किया है, ये बात हो सकती है। इज़ इट ओवर, क्या सब ख़त्म हो गया है? ठीक है, क्योंकि आपकी पति या पत्नी आज भी हैं लीगली, तो इसलिए ये जो ना ये क्वेश्चंस पूछते हैं, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। अगर आप इनसे अलग हो गए होते तो ये ऐसा नहीं पूछते, फिर प्रॉमिस की तो बात ही नहीं है। या ये आपसे किसी तरह के कमिटमेंट में या इस तरह के थे कि बहुत आत्मीयता वाला संबंध था आपका, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैरिज करूँगा, नहीं करूँगा, करूँगी, नहीं करूँगी। और इज़ इट ओवर, क्या सब ख़त्म हो गया है, पूछ रहे हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ, कहीं फंसे हुए हैं, कह रहे हैं कि उन परिस्थितियों में ये भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ आपने इनसे कहा है क्या? हो सकता है उसका जवाब आया है ये, ठीक है। और इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, तो क्या है, ये अपना माथा पकड़े हुए हैं और चूंकि आपने भी इनको ठुकरा दिया है, यहाँ मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जिस तरह से मिस कर रहे हैं आपको, आपने इनको इनकी हरकतें देख देख के ठुकरा दिया है, तो इनके होश ठिकाने लगे हुए हैं, इन कार्ड्स में आ गया है ये। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इट हर्ट्स सो मच, आपकी ये जो बेरुखी है ना, इनको बहुत हर्ट करती है, ठीक है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, तो इनकी सद्भावना भी आपके लिए आई है इस रीडिंग में, कि कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत दुख तकलीफ़ दी है, तो तुम्हारे दिल को जो सुकून लगे वो करो, क्योंकि मेरे दिल को जो सुकून लगता था उस रास्ते में गई या गया, उस टाइम मैंने तो तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। इस बात को इनका दिल जानता है, भले सामने से कुछ भी कहते हो, लेकिन इनको लगता है कि आपको भी आपके दिल के मुताबिक काम करना चाहिए। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, मैंने कहा ना कि आपने इधर ठुकरा दिया, इनके होश ठिकाने लग गए, सिर पकड़ कर ये बैठे हुए हैं, उधर जो है इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा सुकून नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी, ये आया है आई एम ब्लॉक्ड, कुछ समझ सूझ नहीं पड़ रही है, ठीक है, कंफ्यूज, एकदम ब्लॉक्ड हो गए, मतलब सब तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके क्या करें। अब मैं एंजल से पूछती हूँ कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या एटीट्यूड अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। डिवाइन मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। यहाँ पे आया है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप इनकी साथ संपर्क में हैं, बातचीत में हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि कैसे हैं, क्या है। अगर आप संपर्क में हैं, बातचीत होती है, तो अगर इनका ऊपर के फ़ोन आता है तो आप पूछ सकते हैं इनसे। या ये भी बात हो सकती है कि डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी बात है, जब तक ये क्लियरली कम्युनिकेट ना करें तब तक कुछ नहीं होगा, इनको करना चाहिए कम्युनिकेट क्लियरली। पर यहाँ ये कार्ड हम आपके लिए देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपसे बातचीत करते हैं, है ना, इनकी तरफ से जब पहल होती है, तो आप इनसे साफ साफ पूछें क्या चाहते हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन करें, डोंट स्टॉप, किसी के कारण स्टक ना हो लाइफ में, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें। अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर ज़रूर आएगी। और ये फाइनेंस को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आया है, अबंडेंस आया है, वेरी गुड, ठीक है। इट्स अप टू यू, ठीक है।
ये अपॉर्चुनिटीज़ है और ये अबंडेंस जो है ये कब तक आएगी, तो ये आपके परिश्रम और धैर्य पर निर्भर करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं सब चीज़ों से अलग होके। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, क्या ये संदेश आपको देना चाहते हैं। ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे 12,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए हैं। इसके लिए मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी, और मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे, उन्नति दे और आपको बहुत ज़्यादा सुखी रखे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।